वेलकम फ्रॉम द टीम ऑफ स्ट्राबिस्मोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे निस्टैग्मस को कि निस्टैग्मस होती क्या है, निस्टैग्मस की टाइप कितनी है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। निस्टैग्मस, व्हाट इज निस्टैग्मस? निस्टैग्मस होती क्या है? मरियम आप बताओ। Jerky movement of the eyeball is not a complete definition of the nystagmus. Just jerky movement of eyeball को हम nystagmus नहीं कह सकते। मुजम्मिल आप? No. No. Anybody? Uncoordinated movements. Sorry? Uncoordinated movements. No. In horizontal, vertical, repetitive. Repetitive. ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज जर्की मूवमेंट, सेकंड इज रेपिटेटिव। जब तक आप रेपिटेटिव का वर्ड यूज नहीं करेंगे निस्टैग्मस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। एक थर्ड चीज और है, और वो कौन सी है? इनवॉलंटरी। एक्सीलेंट भट्टू साहब, इनवॉलंटरी। तो डेफिनेशन में बेसिक तीन चीज़ें जब तक निस्टैग्मस में नहीं आएंगी आपकी निस्टैग्मस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। इनवॉलंटरी, रेपिटेटिव एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द आईबॉल इज नॉन एज निस्टैग्मस। रेपिटेटिव का मतलब ये होता है कि बार बार होती रहती है। ऑसिलेटरी का मतलब ये होता है कि टू एंड फ्रो, जस्ट लाइक अ पेंडुलम। आई बाहर जाएगी फिर अंदर को आएगी, फिर बाहर जाएगी फिर अंदर को आएगी। और तीसरी कौन सी है? इनवॉलंटरी। दैट मीन्स कि ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। दैट इज नॉन एज इनवॉलंटरी। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब एक नॉर्मल मैं हूँ, मेरी आंख में निस्टैग्मस नहीं है, जर्की मूवमेंट्स नहीं है, एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी आइज में जर्की मूवमेंट्स होती हैं, क्यों होती हैं? रीजन क्या है? आखिर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसने आइज को कंट्रोल किया हुआ है, जिसने आइज को स्ट्रेट किया हुआ है? एक नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल इंडिविजुअल में जर्की मूवमेंट्स नहीं होती। जो निस्टैग्मस का पेशेंट होता है उसमें निस्टैग्मोइड मूवमेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? एनीबॉडी? कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसने आंखों को स्ट्रेट किया होता है, आंखों को कैप्चर करके काबू करके रखा होता है। गेज होल्डिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें पूरी की पूरी गेज को क्या किया होता है? होल्ड किया होता है। जिसमें आपके क्या आ जाते हैं? न्यूरल इंटीग्रेटर्स आ जाते हैं, आपका वेस्टिब्यूलर सिस्टम आ जाता है और आपका परसूट सिस्टम आ जाता है। ये तीन सिस्टम्स हैं, परसूट सिस्टम, वेस्टिब्यूलर सिस्टम और न्यूरल इंटीग्रेटर्स होते हैं। ये तीनों सिस्टम जो होते हैं वो मिल के आइज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, जिसमें आइज में किसी किस्म की कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं आती। जब इन तीनों सिस्टम्स में किसी किस्म की कोई चेंजेस आती हैं, ठीक है, इनमें एबनॉर्मैलिटीज आती हैं, तो उन एबनॉर्मैलिटीज की वजह से बेसिकली क्या होता है कि निस्टैग्मस होना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, निस्टैग्मस बेसिकली तीन टाइप्स की है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेटरी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यूं होगी और वर्टिकल यूं होगी और रोटेटरी यूं होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑसिलेशन की बेस पे। इसकी हमेशा दो फेजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं स्लो फेज, एक को हम कहते हैं फास्ट फेज। और हमेशा याद रखें कि जो स्लो फेज है वो टुवर्ड द एबनॉर्मैलिटी होती है। जिस साइड पे स्लो फेज होगी उस साइड पे क्या होगी? एबनॉर्मैलिटी होगी। स्लो फेज शो द एबनॉर्मैलिटी। इसकी बेसिक टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंडुलर एंड जर्की। जर्की निस्टैग्मस एंड पेंडुलर निस्टैग्मस। पेंडुलर निस्टैग्मस में क्या होता है कि टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है वो सेम होती है। आज सिंपली वी कैन से कि रीफोबिएटिंग एंड डीफोबिएटिंग। दैट मीन्स कि जिस एम्पलीट्यूड के साथ आंख बाहर मूव करती है उसी एम्पलीट्यूड के साथ आंख वापस मूव करती है, इसे हम क्या कहते हैं? पेंडुलम। जर्की में क्या होता है कि सपोज आपकी जो आई है वो आउट ऑफ द फोबिया यू मूव करती है,
और स्पीड के साथ वापस आएगी, जैसे बाहर जा रही है इस स्पीड के साथ और वापस यूं आएगी, ये दिस इज नॉन एज जर्की स्टैग्नेशन। और पेंडुलम में क्या होता है, ये देखिए जिस स्पीड के साथ वो बाहर गई है उसी स्पीड के साथ वो अंदर आई है, दिस इज नॉन एज अ पेंडुलम स्टैग्नेशन। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले आती है वो आती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स की हैं, एंड गेज, एंड पॉइंट निस्टैग्मस, ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस, कैलोरिक निस्टैग्मस एंड रोटेशनल निस्टैग्मस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एंड पॉइंट निस्टैग्मस की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको विश्व, व्हाट इज एंड पॉइंट, निस्टैग्मस को भी भूल जाएं, व्हाट इज एंड पॉइंट। लिटरल साइड पे, एक्सट्रीम गेज पे पेशेंट है, जब आप पेशेंट को एक्सट्रीम गेज पे दिखाएंगे, लिटरल साइड पे दिखाएंगे, डेक्स्ट्रो वर्जन पे दिखाएंगे या रीवो वर्जन पे दिखाएंगे, या रीवो एलिवेशन पे या डेक्स्ट्रो एलिवेशन पे। जब पेशेंट को आप एक्सट्रीम गेज पे दिखाएंगे तो वहाँ उसमें निस्टैग्मस, निस्टैग्मोइड मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉन एज एंड पॉइंट निस्टैग्मस। जो सेकंड है वो है ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस। ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस में क्या होता है कि जब आप कंजक्टिव टारगेट देते हैं उसको, सपोज अगर किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स की शर्ट पहनी हुई है या ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स आप आई को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आप पेशेंट कभी ब्लैक स्ट्रिप को देखता है, कभी व्हाइट को देखता है, ब्लैक को देखता है, व्हाइट को देखता है, उसमें यूं जो जर्किंग मूवमेंट आती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टोकाइनेटिक कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो ये हो सकते हैं कि सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, आप बाहर को देख रहे हैं, टारगेट्स आते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हो, टारगेट्स आते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, कंसेप्टिव टारगेट्स आपके आई को प्रेजेंट हो रहे हैं। जो आपके साथ बैठा बंदा है वो आपकी आईज में देख सकता है, यूं जर्की मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती है। दिस इज नोन एज ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस। जो थर्ड है वो है कैलोरिक निस्टैग्मस, ठीक है। कैलोरिक निस्टैग्मस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपने एक फार्मूला याद रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉज, क्या कहते हैं, कॉज, कूड ऑपोजिट, वार्म सेम। इसमें जो सारा रोल है बेसिकली आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो आपके कान के अंदर होती हैं, जो आपका बैलेंस कंट्रोल करती हैं, उनका। कैलोरिक निस्टैग्मस में क्या होता है बेसिकली, कूड ऑपोजिट और वार्म सेम। वो कहते हैं कि जब आप एक कान में पानी डालते हैं वो ठंडा पानी डालेंगे, कूल ऑपोजिट, तो जो दूसरी आंख में निस्टैग्मस शुरू हो जाएगी। दिस इज नॉन एज कैलोरिक निस्टैग्मस। ये सिंपल है और फिजियोलॉजिकल है। और वार्म सेम, अगर आप नीम गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं कि कान जल जाए, ठीक है, नॉर्मल जो स्किन के ऊपर रखने से ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है, जिस कान में पानी डालेंगे उसी आंख में जो निस्टैग्मस है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नॉन एज कैलोरिक निस्टैग्मस। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉज, कूड ऑपोजिट, वार्म सेम। वार्म पानी डालेंगे तो सेम आई में निस्टैग्मस होगी, कूल डालेंगे तो ऑपोजिट आई में निस्टैग्मस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो निस्टैग्मस स्टार्ट होती है एक आंख में कान में पानी डालने से, वो होती है हॉरिजॉन्टल। वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस होगी। वर्टिकल कब होगी, जब आप बाइलेटरल इरिगेशन करेंगे, दोनों कानों में पानी डाल दो, ठीक है। जब आप दोनों कानों में पानी डालते हैं तो फिर कौन सी निस्टैग्मस स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल निस्टैग्मस कहते हैं। एंड पे आती है हमारे पास, वो होती है रोटेशनल निस्टैग्मस। वो ये होता है जब आप किसी को घुमाते हैं, घुमा के छोड़ देते हैं, तो वो जो पोस्ट रोटेशनल मूवमेंट्स सी होती है आंख में, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल निस्टैग्मस। ये जो 4 टाइप्स हैं जो उसके क्या हैं, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल की कुछ टाइप्स डिफरेंट हैं, जैसे अर्ली पैथोलॉजिकल हैं, कुछ लेट पैथोलॉजिकल हैं। लेकिन पैथोलॉजी डिस्कस करने से पहले हम निस्टैग्मस की कुछ कैटेगरीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
एक होता है नल पॉइंट। निस्टैग्मस में हमेशा अपने नल पॉइंट का ख्याल रखना है। नल पॉइंट क्या होता है एनीबॉडी? एक बताएगा जो भी बता दे। हाँ, जहाँ पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम डिस्टर्बेंस हो। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे निस्टैग्मोइड मूवमेंट कम से कम होती है। दैट इज नोन एज नल पॉइंट। और ये नल पॉइंट होता है ये हमेशा एक्सट्रीम केस पे होता है, या कन्वर्जेंस पे होगा या डाइवर्जेंस पे होगा, एक्सट्रीम केस पे होगा। इसको हम क्या कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जब पेशेंट सो जाता है तो निस्टैग्मस खत्म हो जाती है। निस्टैग्मस एबॉलिश व्हेन पेशेंट इज स्लीपिंग। तो निस्टैग्मस के पेशेंट में कभी भी आपने एबनॉर्मल हेड पोस्चर को डिस्करेज नहीं करना। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट ने सर टेढ़ा किया होता है, यूं करता है, जैसे भी करेगा वो क्या करता है कि अपने निस्टैग्मोइड मूवमेंट को कम करने के लिए अपना जो नल पॉइंट होता है उसको वो क्या करता है? यूटिलाइज करता है। ठीक है। निस्टैग्मस से रिलेटेड एक स्क्विंट भी है जिसे हम क्या कहते हैं? निस्टैग्मस ब्लॉक इज़ोट्रोपिया। जिसको आता है एक बंदा बताएगा। आमना जुबैर आप बताओ, ऊंचा बोलो। निस्टैग्मस ब्लॉक इज़ोट्रोपिया। Nystagmus जो है वो ब्लॉक हो जाती है जब आइज इनवर्ड डेविएट करती है तो ये जर्किंग मूवमेंट्स जो है। गुड, एक्सीलेंट। ऐसा इज़ोट्रोपिया जो जस्ट निस्टैग्मोइड मूवमेंट को ब्लॉक करने की वजह से डेवलप हुआ है। पेशेंट को क्या थी? निस्टैग्मस। निस्टैग्मस को ब्लॉक करने के लिए पेशेंट अपनी आइज को एक्सट्रीम गेज पे ले गया, कन्वर्जेंस पे, और वही आंखें कन्वर्जेंस पे स्टे हो गई। अब क्या करते हैं कि जब हम पेशेंट की आई क्लोज करते हैं उसकी आंख स्ट्रेट होती है तो उसमें निस्टैग्मस शुरू हो जाती है। जब हम उसकी आंख हटाते हैं आंख दोबारा इज़ोट्रोपिया में चली जाती है तो निस्टैग्मस बंद हो जाती है। तो बेसिकली पेशेंट निस्टैग्मस से बचने के लिए अपनी आंखों को क्या कर रहा है? इज़ोट्रोपिया में लेके जाए। इसको क्या कहते हैं? निस्टैग्मस ब्लॉक इज़ोट्रोपिया। अब थोड़ा मुझे दीजिएगा जरा। इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट निस्टैग्मस। ठीक है। लेटेंट निस्टैग्मस वो निस्टैग्मस होती है कि जैसे सपोज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी दोनों आंखें खुली हैं, मेरी आंख में किसी किस्म की कोई निस्टैग्मोइड मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब हम एक आंख अक्लूड करते हैं तो दूसरी आंख में निस्टैग्मस स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नॉन एज लेटेंट निस्टैग्मस। ऐसी निस्टैग्मस जो छुपी हुई थी, जो हिडन थी, हमने क्या किया? एक आंख अक्लूड की, अक्लूड करने से दूसरी आंख में निस्टैग्मोइड मूवमेंट स्टार्ट हो गई। दिस इज नॉन एज लेटेंट निस्टैग्मस। एंड व्हाट इज मैनिफेस्ट निस्टैग्मस? मुजम्मल, जो देखने से पता चल जाए, नेकेड आई से। पेशेंट आपके सामने आके बैठा है, उसकी आईज में जल्दी मूवमेंट यूं स्टार्टेड है, दैट इज नोन एज मैनिफेस्ट निस्टैग्मस। किरण आप बताओ, व्हाट इज मैनिफेस्ट रिलेटेड निस्टैग्मस? वो निस्टैग्मस से बोल रहे थे कि महक, सर जब उसका कवर टेस्ट करते हैं जो उसका मैनिफेस्ट निस्टैग्मस होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। गुड गुड, एक्सीलेंट। आविया का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैनिफेस्ट रिलेटेड वो होगी कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, उसमें हल्की सी जल्दी मूवमेंट्स हैं लाइक दिस। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसकी एक आंख अक्लूड करेंगे, एक आंख बंद करेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा लाइक दिस, ऐसे। पहले उसकी जब दोनों आंखें ओपन है तो आंख की जो मूवमेंट है, जल की मूवमेंट है, वो ऐसे है, ये। जब हम अक्लूड करेंगे, अक्लूड करने से क्या हो गई है? यूं हो गई है। दिस इज नॉन एज मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस। ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस की? मैनिफेस्ट निस्टैग्मस जो दोनों आंखें ओपन होती हैं तो वो होता है, नेकेड आई से आपको नजर आता है। लेटेंट निस्टैग्मस वो होता है जो अक्लूड करने से नजर आता है। और मैनिफेस्ट रिलेटेड निस्टैग्मस वो होती है कि जब आप अक्लूड करते हैं तो अक्लूड करने से
आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज अ मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस। और हमेशा याद रखें ये कि की पॉइंट्स है, मैनिफेस्ट लेटेंट निस्टैग्मस की ऑलमोस्ट कोई 50 to 60% एसोसिएशन है इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया के साथ। तो ये इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया का जो लेक्चर हमने अपलोड किया उसमें डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया में जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट्स होते हैं ये की पॉइंट्स होते हैं, ये याद होने चाहिए। अगर ये याद ना हो तो क्या होता है, हाँ ठीक है। एक चीज़ और है जो हमें अक्सर क्लिनिक्स में जो है ना या हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाज्मस न्यूटन। स्पाज्मस न्यूटन्स। स्पाज्मस न्यूटन्स में क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है 3 चीजों का। पेशेंट में एबनॉर्मल हेड पोस्चर होगा, ठीक है, हेड नॉडिंग होगी और नेस्टैग्मोइड मूवमेंट होगी। जैसे ही आपके पास पेशेंट आके बैठा है, आपने उसमें हेड नॉडिंग नोट करनी। मैं अपनी हेड नॉडिंग करके दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ उनका सर हिलता होता है यूं यूं। पेशेंट आपके सामने आके बैठा है, उसकी यूं हेड नॉडिंग है, यूं यूं ऐसे, ठीक है। ये दिस इज नोन एज हेड नॉडिंग। स्पाज्मस न्यूटन बेसिकली 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन सी, एबनॉर्मल हेड पोस्चर, नेस्टैग्मोइड मूवमेंट और हेड नॉडिंग। अगर आप किसी पेशेंट में 3 चीजें ये देखें, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको लेबल करना है स्पाज्मस न्यूटन और उसकी न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन मस्ट करानी है। आपने अपनी जो आई की इवैल्यूएशन करनी है वो इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएशन करके स्पाज्मस न्यूटन लेबल करें, लेबल करके उसको न्यूरो फिजिशियन के पास ओपिनियन के लिए आदमी भेज दें। और एक होता है क्या लॉस ऑफ विजन की वजह से भी निस्टैग्मस हो सकता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, हो सकता है। कौन सा केस है जिसमें हो सकता है? एक्वायर्ड है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, कॉर्नियल परफोरेशन हो गई, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो गया, इवन वी कैन सी द पेशेंट ऑफ कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। ऐसे पेशेंट जो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट के होते हैं, इनकी जो सर्जरी होती है वो लेट होती है, सपोज 6 मंथ में हम करते हैं, 1 ईयर में करते हैं, तब तक उसमें जो सेंसरी लॉस ऑफ विजन की वजह से जो नेस्टैग्मोइड मूवमेंट होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये है इसकी अर्ली पैथोलॉजिकल टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट लेटेंट है और लेटेंट है, स्पाज्मस न्यूटन है, निस्टैग्मस ब्लॉकेज है या एक्वायर्ड सेकेंडरी टू लॉस ऑफ विजन है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लेट पैथोलॉजिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपने नहीं रखना, फिर हम इसको सर्जिकली मैनेज कैसे करेंगे। मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं ये बात शेयर कर दूं कि निस्टैग्मस के पेशेंट को यूजुअली हम निगलेक्ट करते हैं। आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि ये निस्टैग्मस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या रोटेटरी। हम जस्ट क्या लिखते हैं, निस्टैग्मस। आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, जितनी भी स्लिप्स देखोगे, किसी की स्लिप के ऊपर भी कभी नहीं लिखा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, रोटेटरी है, कौन सी टाइप है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी अंडरलाइन कॉज क्या है, और इसका मैनेजमेंट प्लान हम क्या करते हैं, जस्ट करेक्ट द फैक्टिव और ट्रीट द एब्नॉर्मल, बस पेशेंट को खत्म कर देते हैं। उसकी मैनेजमेंट प्लान पे जाना है, उसके एम्पलीट्यूड को डिस्कस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसकी चार्टिंग होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्टिंग डिस्कस करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि डेक्स्ट्रो वर्जन पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लीवर वर्जन पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, रोटेटरी है, इसकी क्या क्या कॉज है और कैसे कैसे कॉज है, ठीक है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, फिर इसके मैनेजमेंट प्लान कैसे। कुछ मेडिकल ड्रग्स भी हैं जो कि निस्टैग्मस को क्या करती हैं, करेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे एक्वायर्ड
पेरियोडिक निस्टैगमस को बैकोफिट ट्रीट करती है। ये हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अपनी मर्जी का कोई टॉपिक चाहते हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।